बच्चे ने अपने दोनों पैरों को सिकोड़ के अपने पेट के अंदर घुसा रखा था। वो झाड़ियों में पड़ा हुआ था। हालांकि वीडियो ब्लर था, लेकिन फिर भी वो नजर आ रहा था। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने से ज्यादा ना महसूस करने की जरूरत होती है। ये कुछ ऐसी ही वीडियो क्लिप थी, ऐसी ही घटना थी। सुबह भी किसी की नजर उस बच्चे पर नहीं पड़ी। दोपहर में कहीं जाकर उस बच्चे का किसी ने संज्ञान लिया। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर इस तरह के मामलों में होता है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं राजस्थान के पाली शहर की, जहां पर एक नवजात शिशु 27 नवंबर की दोपहर झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। ये जो एरिया है जहां पर ये बच्चा मिला है, ये पाली जिले में औद्योगिक थाना पड़ता है। वहां पर एक पानी की टंकी है। ये जो पानी की टंकी है, ये महादेव बगीची के निकट स्थित है। जलदाय विभाग की ये पानी की टंकी है। और जो ये पानी की टंकी है, इसके पीछे ही वो झाड़ियां थी। झाड़ियों के अंदर वो नवजात शिशु छोड़े हुए थे, अपने पेट के अंदर घुसाए हुए थे। उस बच्चे के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सोचिए, इतनी ठंड पड़ रही है, ऐसी ठंड में एक नवजात शिशु को बिना किसी कपड़े के, बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी केयर के खुले आसमान के नीचे झाड़ियों में छोड़ दिया गया। रात भर पाला, रात भर उस बच्चे को तड़पाती रही होगी। बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया होगा, किसी को कुछ कह भी नहीं पाया होगा। जब उसको छोड़ने वाले जब वहां से जाने लगे होंगे तो वह हाथ बढ़ा के उनको पकड़ भी नहीं पाया होगा। न जाने कौन थी, कोई महिला थी या कोई पुरुष था उसको छोड़ने वाला, उसकी माँ थी, उसका पिता था, या परिवार का कोई और सदस्य था। लेकिन कोई तो था जिसने बच्चे को इस तरह से इतना बेरहमी से वहां पर कांटों भरी झाड़ियों में छोड़ी। लेकिन अफसोस कि उस पर दोपहर तक भी किसी का ध्यान नहीं गया। दोपहर 12 बजे किसी ने उसका संज्ञान लिया। न जाने शायद उसकी कुछ मिमियाती हुई सी, करहाती हुई सी आवाज किसी के कानों में पड़ी होगी। जब झाड़ियों में झांक कर देखा तो वहां पर वो नवजात शिशु नजर आया। इसके बाद बच्चे को लेकर तुरंत बांगड़ हॉस्पिटल गए वो लोग, जिन्होंने भी देखा था। क्योंकि नाम नहीं लिखा गया है कि किसने बच्चे को सबसे पहले देखा था, तो हम ये बताने में असमर्थ हैं। लेकिन जो लोग भी थे भले लोग थे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया कि कोई मदद आए तब वो लेके जाए। वो लोग उठाए और बच्चे को लेकर चले गए बांगड़ हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। जो बच्चे को देखने वाले डॉक्टर हैं, इसमें डॉक्टर भावना और डॉक्टर अंकुर, उनके नामों का जिक्र है स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में। और उनके हवाले से कहा गया है कि इन्होंने ही बच्चे का चेकअप किया था। और डॉक्टर भावना ने ही ये बताया था कि जो बच्चे की बॉडी है उस पर जगह जगह पर स्क्रैचेस के निशान थे। उनका कहना है कि ये जो स्क्रैचेस के निशान थे, ये बच्चे को वहाँ झाड़ियों में डालने की वजह से आए थे। हो सकता है कि यही बात हो, और ये भी हो सकता है कि शायद किसी जानवर ने उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। उनका एक अंदाज़ा ये था कि बच्चे की जो मौत हुई है वो अधिक ठंड लगने, हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है। अक्सर छोटे बच्चों की मौत का एक कारण हाइपोथर्मिया भी होता है, खासकर जो अबंडन बेबीज होते हैं उनमें तो ये कारण ज़्यादा पाया जाता है। अभी फ़िलहाल बच्चे की डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी मौत का असल कारण क्या था, रीज़न ऑफ डेथ क्या था। इस बीच में जो पाली के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं रशीद मोहम्मद, उन्होंने ये अपील की है लोगों से कि बच्चों को इस तरह से ना छोड़ें, ये उनके लिए जानलेवा साबित होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाली जिले में क्रेडल्स लगवाए गए हैं सरकार की तरफ से, और वो ऐसे ही बच्चों के लिए हैं जिन्हें माता पिता पाल नहीं सकते हैं। तो अगर वो CWC के ऑफिस में भी नहीं जाना चाहते हैं तो इन पालनों में लाकर अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। ये जो पालने हैं, ये बांगड़ हॉस्पिटल और पाली सुमेरपुर बाईपास स्थित बाल कल्याण समिति ऑफिस के बाहर भी पालना गृह है, वहाँ पर ये पालने रखे हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर बच्चों को रखा जा सकता है, और इस मामले में लोग निश्चिंत रह सकते हैं कि उनसे किसी भी तरह की कोई पूछताछ कभी भी नहीं होती है, जो लोग भी पालने में बच्चे को रख कर जाते हैं। तो ये भी सेफ सरेंडर की तरह का ही एक ऐसा विकल्प है जो पेरेंट्स के पास है कि अगर आपके ज़िले में ऐसे पालने लगे हैं
जो जहाँ पर आप बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा लगवाए गए हैं। और आप अगर CWC के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप, या मेरा क्या आपसे मतलब है कि वो लोग, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को नहीं पालना चाहते हैं, तो वो लोग इन क्रेडल्स में, इन पालनों में भी जाकर बच्चों को रख सकते हैं। इससे बच्चों का जीवन तो सुरक्षित बचता ही है, साथ में वो जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से वैध होता है। अब यहाँ से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पालोना को इस घटना की सूचना चूरू के युवा समाज सेवी राज कताला से मिली थी। हम उनका आभार जताते हैं, साथ ही आपसे भी अपील करते हैं कि अगर आपकी जानकारी में इस तरह की कोई सूचना कभी भी आए जिसमें किसी नवजात शिशु के साथ किसी भी तरह की कोई क्रूरता बरती गई, हमें ज़रूर आप उसकी सूचना दें। 9798454321 इस नंबर पर आप पालोना को इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त भी है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो यहाँ लेकर आएँ उसकी जानकारी आपको भी मिल जाए। आप अवेयर होंगे, आपको जानकारी होगी, तभी तो आप अपने सर्किल में भी उन जानकारियों को शेयर नहीं कहते हैं कि आप हमारा ही वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन जो जानकारियाँ हम लेकर आ रहे हैं इसमें हमारा अपना कोई लस्ट नहीं है। हमारा लस्ट सिर्फ इतना है कि ये नवजात शिशु सुरक्षित बचे। हम प्रिवेंट करना चाहते हैं उन स्थितियों में बच्चों को जाने से जहाँ पर जाकर इन बच्चों को बहुत ही दर्दनाक और भयावह हालातों से गुजरना पड़ता है। आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हम उस दर्द को महसूस करके इनके लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाएं। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी निभाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ हमसे जुड़े रहें, अपना समर्थन देते रहें, और आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में ये भी अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताते रहें। अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।